नमस्कार, मैं धर्म सिंह। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज आप लोगों को एक गणित का टॉपिक ले चल रहे हैं जो कह सकते हैं कि अधिकांशतः ये हर कंपटीशन में मिल जाता है आप लोगों को। और उसमें आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि एक छोटी सी 2-4 लाइनों में बड़ा विस्तार कर सकते हैं और हर प्रकार के सवाल आप उससे लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। टॉपिक होगा आप लोगों का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको कह सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सर्व समीकरणें होती हैं जो प्रारंभिक स्थिति है। पहली बात तो हम आप लोगों को प्रारंभ में ये बताएंगे, जैसे साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, इनका एक दूसरे से लंब आधार कर्ण किस प्रकार रिलेशन होता है। जैसे आप लोगों को बताया गया यहाँ पर एक तो पहली बात ये कहा हमने त्रि, यहाँ त्रि की चर्चा हुई। त्रि अर्थात तीन, थ्री का अर्थ है यहाँ पर कोण, उसमें कोण भी उपस्थित होंगे। और मिति का मतलब है क्षेत्र, उसके अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है। देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को चित्र बनाया गया। अब इनके नाम निर्धारित करना है। जैसे ये आता है आप लोगों का कह सकते हैं आधार, ठीक। इसके बाद ये पड़ी हुई रेखा को कर्ण कहते हैं और सीधे खड़ी हुई रेखा को लंब कहते हैं। कभी कभार इसमें बदलाव भी हो जाता है। बदलाव किस प्रकार होता है कि ये वाली भुजा, जैसे इसको हल्का सा घुमा देंगे तो ये रेखा सीधे और ये रेखा नीचे आ जाती है, तो ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। लेकिन कर्ण जो तिरछी रेखा होगी अधिकांशतः उसको कर्ण ही कहते हैं, ये उसका फिक्स है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये कोण निश्चित होता है 90 अंश। अर्थात कहने का मतलब कि यदि एक कोण 90 अंश का है, एक कोण 90 अंश का है तो उसको कौन सा कोण कहते हैं? 90 अंश कहा गया, लेकिन समकोण, ठीक। त्रिभुज का नाम क्या दिया गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम आप लोगों को इसमें बताएंगे। इसके बाद इसमें एक क्या बोलते हैं प्रमेय भी लगती है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय है क्या? जैसे आप लोग याद भी किए होंगे, कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके पहले ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन कॉस टैन इनमें किसका किसका संबंध होता है। यदि कॉसेक है तो किसका संबंध होगा, सेक है तो किसका संबंध होगा, कॉट है तो किसका संबंध होगा। इसके पहले हम आप लोगों को उसके विषय में बताए दे रहे हैं। आप लिखेंगे लाल बटे कका। अब इसमें आप लोग साइन कॉस टैन रखेंगे और इन्हीं से पूरा जो निचोड़ है मिल जाएगा। जैसे आप लोग लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का अर्थ कहाँ निकलेगा? लंब बटा कर्ण से। क्यों? क्योंकि एल से यहाँ पर लंब दर्शाया गया, ए से आधार दर्शाया गया और के से कर्ण दर्शाया गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपको कहा साइन थीटा, साइन थीटा में क्या बताया गया? लंब बटा कर्ण। अगले स्टेप पर है कॉस थीटा। कॉस थीटा का अर्थ है आधार बटा कर्ण। और अगले स्टेप पर है टैन थीटा। टैन थीटा को कहा गया लंब बटे आधार। अगला स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर आता है कॉट, जो टैन का उल्टा होता है। अर्थात कहने का मतलब कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। इसके बाद आएगा आपका सेक। सेक थीटा को कहेंगे कर्ण बटा आधार। इसके बाद आता है कॉसेक। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है। अर्थात कहने का मतलब कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अब आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। और आप लोग इसको कहेंगे यहाँ पर
ये जो पाइथागोरस प्रमेय बताई जा रही है, पाइथागोरस प्रमेय में आ जाइए। इनमें सर्वसमीकाएं बनती हैं, सर्वसमीकाएं सिद्ध करने के लिए भी आ जाती हैं। जैसे यदि आ गया, ये तो नहीं दिया होगा, ये पूरा नहीं दिया होगा, ये कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ आप लोगों को मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका यदि आप लोगों को सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। देखिए, ये तो हुआ हमारा सिद्ध करने का, किस प्रकार सिद्ध करते हैं। आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय में पहुंच जाना है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लिखने के बाद ये आ गया आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद यदि ऐसा करना है, क्योंकि एक लास्ट में हमको लाना है, ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे स्टेप पर होगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, एक, लेफ्ट में क्या है, ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर। जबकि देखिए, ये आपका एक तरफ, ये दूसरी तरफ, या फिर इसको इधर रख दो, कर्ण को उधर ले जाओ, तो आप लिख सकते हैं क्या, इसको हम दोबारा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक लाना चाहते हैं, एक का मतलब है कि इसी संख्या का या इसी शब्द को ऊपर कर्ण लिखा है, नीचे आप भाग दिलवा देंगे। जैसे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण में कर्ण के घाते 2 का दोनों ओर भाग देने पर, यदि ये समझ में ना आए तो हम आपको बोल भी रहे हैं, आप नोट्स बनाते रहेंगे। ये लिखा हुआ है समीकरण में कर्ण स्क्वायर का दोनों ओर भाग देने पर, जैसे यहाँ पर लिखा है लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कर्ण से कर्ण कट गया, इसका मतलब हुआ 1। ठीक, कर्ण से कर्ण कटने के बाद 1 आ गया। यहाँ पर ये बन रहा है लंब बटा कर्ण, देखिए यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया लंब बटा कर्ण किसके साथ आ रहा है, साइन स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे साइन के घाते 2 प्लस आधार बटा कर्ण, ये लिखा हुआ है कास, आधार बटा कर्ण, यहाँ पर लिखेंगे क्या, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, सर्वसमीका तो सिद्ध हो गई, सिद्ध हमको यहीं तक करना, लेकिन ऐसा नहीं, हम आप लोगों को थोड़ी और आगे बता दे रहे हैं। इससे होता क्या है कि एक बार कास को 75 कर दो, एक बार साइन को 75 कर दो, 2 फार्मूले और आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरे स्टेप पर साइन को हम 75 करते हैं, लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन के घाते 2। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत एक बार आपने कर्ण स्क्वायर का दोनों तरफ भाग दिया, इसके बाद एक बार लंब का भाग दो, एक बार आधार का भाग दे दीजिए। आप लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लंब स्क्वायर का दोनों ओर भाग देने पर, जैसे ही लंब का भाग देते हैं तो निकलेगा क्या, लंब के घाते 2 प्लस आधार के घाते 2 बराबर कर्ण के घाते 2। यहाँ पर आप किसका भाग दे रहे हैं, लंब का, यहाँ पर लिखेंगे लंब के घाते 2 बटा लंब के घाते 2, बटा में लिखेंगे लंब के घाते 2। ठीक, अब इसके बाद ये लंब से लंब आप लोगों का ये कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पर मिला आपको 1 प्लस आधार बटा लंब। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप चेक करो, होता क्या है,
आधार बटा लंब, आधार की जगह ये हो गया, लंब की जगह ये हो गया। अर्थात कहने का काट का संबंध है इसमें। आप लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है। देखिए कर्ण इसमें है लेकिन इसमें भी है, कर्ण बटा लंब, ये आपको मिल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का एक सर्वसमीका सिद्ध हो गई। सर्वसमीका से दो और फार्मूले निकलेंगे। कैसे? एक बार काट को पक्षांतर करो, दूसरी बार एक को पक्षांतर कर दो। जैसे आप लिखेंगे एक बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, और तीसरा आप लोगों को निकालना है तो आप एक को पक्षांतर कर दीजिए। लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। देखिए यहाँ पर कितने निकले फार्मूला, देखिए दो आप लोगों को और मिल गए, जबकि सर्वसमीका यही सिद्ध होती है। इसके बाद एक बार आधार को हमें भाग देना है दोनों ओर। यहाँ लिखेंगे आप आधार के घाते दो, आधार के घाते दो का दोनों ओर भाग देने पर यहाँ लिखेंगे लंब स्क्वायर, लंब के घाते दो प्लस आधार के घाते दो बराबर कर्ण के घाते दो। जबकि आपको यहाँ लिखना क्या था? आधार का दोनों ओर भाग देने पर। कहने का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ करना है। आधार के घाते यहाँ पर दो हो गया, आधार घाते दो, आधार के घात दो। इसके बाद आप आधार से आधार काट दीजिएगा, आएगा लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ पर गौर करिएगा कहाँ पर, लंब बटा आधार, ये बनेगा आपका tan थीटा। लिखेंगे क्या? tan के घाते दो, tan के घाते दो हो गया। यहाँ पर ये फार्मूला बना, प्लस एक बराबर में क्या लिखना है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अर्थात कहने का सेक थीटा का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर लिखना है सेक स्क्वायर। ये एक सर्वसमीका सिद्ध हो गई। इससे आप दो और फार्मूले निकाल सकते हैं। एक बार एक को पक्षांतर कर दीजिए, लिखेंगे tan के घाते दो बराबर सेक के घाते दो माइनस एक, ये फार्मूला आ गया। इसके बाद एक बार tan को पक्षांतर कर दीजिए, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये दूसरा फार्मूला है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर तीन बने, एक, दो और ये तीसरा। चलिए आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से तीन सर्वसमीकाएं सिद्ध किया, तीनों से दो दो फार्मूले और निकले। इसके बाद यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है या ज़रूरत हो तो देखिए 0 से लगाकर 90 तक हम आप लोगों को मान निकालना, किसी भी कंपटीशन में बैठे हों आप तुरंत 1 सेकंड में मान निकाल सकते हैं, उसका तरीका बताए दे रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि किस प्रकार आप 0 से लगाकर और 90 तक आप मान निकालेंगे। अब आप लोगों को मान निकालना बताए दे रहे हैं 0 से लगाकर 90 अंश तक। किस प्रकार आप मान निकाल सकते हैं? एक सिंपल सा लाइन जैसे कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, या आप उस पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, 90 अंश के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 0 अंश, 30 अंश, इसके बाद आते हैं 45 अंश, अगले पॉइंट पर 60 अंश, 90 अंश,
इनका कैसे मान निकालते हैं और किस प्रकार, पहले नंबर पर हम आप लोगों को बता रहे हैं साइन। साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान। यदि कहीं डाउट होता है और आप लोग पेपरों में बैठे हैं, उस समय आप तुरंत निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 0, 1, फिर लिखते हैं 2, 3, 4। इसके बाद 4 का सभी में भाग दिलवा दो। आप लिखेंगे 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 और लिखेंगे 4। इसके बाद आपको इसी में रूट चढ़ा देना है, यूं, ठीक है। आप रूट चढ़ाएंगे। रूट चढ़ाने के बाद आपको ये गौर करना है, देखिए 4 का भाग 0 में देना है, ठीक। यहाँ पर 0 हो जाएगा और यदि अंडर रूट भी लगाते हैं तो उसका मान 0 रहेगा। इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा 1/2 उसका। और आगे बताएं, क्योंकि यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे 2, रूट लगा है, इससे ये जोड़ा बन जाएगा और 1 का मान 1 तो है ही, या 1 गुणे 1 करवाएंगे तो भी 1 ही आएगा। चलिए इसको हटाते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ उपस्थित हुई संख्या 1/2, लेकिन 1/2 नहीं, क्योंकि 1 से अंडर रूट हट सकता है, क्योंकि 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, लेकिन 2 का अगर 1 में गुणा करवाते हैं कोई अंतर नहीं आएगा। आप लिखेंगे क्या यहाँ पर 1/2। इसके बाद अगले पॉइंट पर पहुँचते हैं, ये वाला सवाल लिखेंगे। अगली संख्या पर अलग अलग लिख सकते हैं, √4 भी लिख सकते हैं। जब √4 लिखा, √3 से रूट नहीं हट रहा, लेकिन इससे हट सकता है। क्यों? क्योंकि 2 गुणे 2 करेंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा। लिखेंगे क्या 2 गुणे 2, इससे जोड़ा बन गया, इससे रूट हट जाएगा। आपको लिखना है 3/2। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर 4 से 4 कट गया, रूट में आएगा 1/1, अर्थात कहने का मतलब 1 ही आएगा, ठीक। इसके आगे चलते हैं, देखिए यहाँ अगर गौर करेंगे, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1, करेक्ट। इसके बाद इसी स्टेप पर हम आपको कॉस का भी बता दे रहे हैं। कॉस का करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कॉस, ठीक। कॉस 0 अंश, कॉस 30 अंश, कॉस 45 अंश, कॉस 60 अंश, कॉस 90 अंश। चलते हैं, देखिए अभी आप लोग 0 से शुरू किया और 4 तक पहुंचे। अब इसके बाद 4 से शुरू करना है, 4, 3, 2, 1, 0। इसी प्रकार जैसे आपने अभी किया, 4 का भाग दिलवाया है, 4 का भाग पुनः देंगे सभी संख्याओं में, /4 /4 /4 और /4, इसके भी /4, सभी में रूट लगा दो। रूट लगा दिया, रूट लगाने के बाद करना क्या है, इसको हल करते हैं। हल करने पर 4 से 4 कट गया, 1 1, इसको हल करते हैं। अभी इसके पहले हल किया, इसमें अंडर रूट लगेगा लेकिन इससे टूट जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, 1 और यहाँ पर आएगा 2, 1 है, 1 से 1 ही आएगा, इसके बाद यहाँ पर 2, क्योंकि रूट से वो 4 से रूट हट जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाता है और इसका मान क्या मिल जाएगा 0। आप लिखेंगे यहाँ पर 1। दूसरे स्टेप पर √3/2, अगले स्टेप पर 1/√2, अगले स्टेप पर हो जाएगा 1/2। ध्यान दीजिएगा, कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2। इसके बाद आता है कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 अंश का मान 0।
यदि आपको tan का निकालना है तो tan का भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं। क्या बताया है? साइन का मान, साइन का बताया है, साइन शून्य का मान 0। ठीक, इसके बाद साइन 30 अंश का बताया है 1/2। ये आपका कास का है, ऊपर कास चलेगा, नीचे साइन चल रहा है। इसके बाद साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक, इसके बाद ये देखिए साइन का भी हो गया, क्योंकि इसके पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसके पहले बताया है, लेकिन समझाने के लिए फिर से लिखना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जैसे इसके बाद आप लोग लिखेंगे tan, tan का भी आएगा। tan शून्य अंश का मान किस प्रकार निकालेंगे? आपको हम एक फार्मूला बताए दे रहे हैं। tan का फार्मूला होता है साइन बटा कास। आपको थीटा लगाना है, लगा लीजिएगा। यहाँ tan का मान क्या लिखा गया है? साइन बटा कास। साइन का मान 0, कास का मान 1। आप लोग लिखेंगे tan शून्य का मान, यहाँ पर लिखेंगे क्या? 0/1, क्योंकि साइन का मान ऊपर आएगा और कास का मान नीचे आएगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे साइन का ये लिखा हुआ है 1/2, बटे में क्या लिखा है? √3/2। अगले पॉइंट पर आता है 1/√2 और 1/√2। अगले स्टेप पर आएगा √3/2, बटा में लिखेंगे 1/2। इसके बाद आएगा साइन का मान है 1 और कास का मान है 0। अब इसको हल करना है, लिखेंगे क्या? ये जो लिखा हुआ है 0/1, किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो 0 हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब है कि 0। इसका मान कैसे आया? tan शून्य का मान 0 हो गया। आगे देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि पक्षांतर करने पर 4 पद है ना, 1 2 3 4, 2 से 2 काट दिया। ठीक, 3 मिला। अगले पॉइंट पर ये कट गया, क्योंकि समान संख्या है, मिला 1, अर्थात कहने का मतलब tan 45 अंश का मान 1। अगले पॉइंट पर चलते हैं, tan 60 अंश का मान। देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, मिलेगा क्या आपको? ओनली √3/1 है, लेकिन 1 का महत्व नहीं दिया गया। अगले स्टेप पर चलते हैं 90 अंश। ठीक, tan 90 अंश का मान किस प्रकार? 0 नीचे है, संख्या ऊपर है। ठीक है, किसी संख्या में जब 0 का भाग दिलवाएंगे तो संख्या मिलेगी आपको अनंत। ठीक, इसी तरह आप लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 अंश का मान √3, tan 90 अंश का मान अनंत मिल गया। अब इसी प्रकार आप लोग अगले जो मान शेष बचे हैं, हम फार्मूला दिए दे रहे हैं, आप हल करिए। जब ना बने कमेंट करिए या सलाह दीजिए, हम उसके आगे जो आगे शेष रह गया, 3 ठो पॉइंट रह गए हैं, कौन कौन से, उसके विषय में आपको हम बताए दे रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट रह गए। इसमें आपको निकालना है कौशिक का मान, निकालना है सेक का मान और निकालना है काट का मान। ठीक, कौशिक, सेक, काट, जिनमें से अभी आप लोगों को पता है क्या? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसमें से कौशिक 0 अंश का मान निकालेंगे। ठीक, इस तरह आप आगे निकालेंगे तीनों पॉइंट। यदि नहीं बनता तो फिर आपको कमेंट करना है, और इसके बाद यदि आपके दोस्तों को ज़रूरत हो या समझ में आए तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।